शामली एनकाउंटर में बड़ा खुलासा हुआ है। 1 लाख के इनामी अरशद समेत चारों बदमाश एक ही कार में सवार थे। बदमाशों के शामली में लूटपाट करने की जानकारी पर एसटीएफ ने उनकी घेराबंदी की थी। कार की घेराबंदी होते हुए बदमाशों ने कार्बाइन, पिस्टल और तमंचे से गोलियां बरसा दी। एक गोली इंस्पेक्टर सुनील कुमार के सीने में जा लगी। गोली लगने के बाद भी इंस्पेक्टर सुनील ने AK-47 से बदमाशों पर गोलियां चलाई। दोनों ओर से करीब 2-3 मिनट तक गोलियां चलती रही। इसमें इंस्पेक्टर को 3 गोलियां लगी और वह जमीन पर गिर पड़े। तभी एसटीएफ टीम ने मोर्चा संभाल लिया। जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों को ढेर कर दिया। एसटीएफ टीम के सदस्यों ने बताया कि चारों बदमाश कार्बाइन, 32 बोर की पिस्टल, तमंचा और पोना बंदूक से गोलियां चला रहे थे। सबसे पहले एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बदमाशों को ललकारा और आत्मसमर्पण के लिए कहा। बदमाशों ने गोलियां चलाना बंद नहीं किया और एक गोली इंस्पेक्टर सुनील के सीने में जा लगी। उन्होंने बायां हाथ सीने पर रखा था और दाएं हाथ से AK-47 से गोलियां चलाई। बदमाशों की 2 गोलियां फिर से जांबाज इंस्पेक्टर को लगी। तीसरी गोली सुनील के लीवर में घुस गई। जवाबी फायरिंग में चारों बदमाश मारे गए। एसटीएफ एसपी ब्रजेश सिंह ने बताया कि बदमाशों को पकड़ने के लिए 2 टीम बनाई गई थी। एक टीम को इंस्पेक्टर सुनील कुमार लीड कर रहे थे। गोली लगने के बाद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया और बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाते रहे। मसूरी गांव के रहने वाले एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार 52 वर्ष के थे। दम तोड़ने की उनकी सूचना जैसे ही गांव में मिली तो शोक व्याप्त हो गया। उनके घर सांत्वना देने वालों की भीड़ लग गई। सुनील कुमार जून 1990 में यूपी पुलिस के कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए थे। 1997 में हरियाणा के मानेसर स्थित अकादमी से उन्होंने कमांडो का प्रशिक्षण लिया। 2009 में एसटीएफ में उनकी तैनाती हुई। उनकी तैनाती लखनऊ, नोएडा, मेरठ सहित अन्य एसटीएफ केंद्रों पर रही। लगातार बेहतर कार्य के बल पर पदोन्नति पाते रहे। सुनील ने शामली में आईएसआई एजेंट कलीम को गिरफ्तार कराने में अहम भूमिका निभाई थी। साल 2023 में अनिल दुजाना को मार गिराया था। 30 मई 2024 को लोनी बॉर्डर पर 50,000 के इनामी लोनी के राहुल को गिरफ्तार किया। 8 अक्टूबर 2021 को रंगदारी, अपहरण, हत्या को अंजाम देने वाले 50,000 के इनामी गोहाना के नवीन को गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार किया। इसके अलावा भी कई इनामियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रही। एसटीएफ के एसपी के अनुसार सुनील साहसी थे और घटनाओं का चंद दिनों में ही खुलासा करने में अहम भूमिका निभाया करते थे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पुत्र सुनील कुमार के बड़े भाई अनिल गांव मसूरी में खेती करते हैं। दोनों परिवार साथ रहते हैं। परिवार में सुनील कुमार की मां अतरकली देवी, पत्नी मुनेश देवी और शादीशुदा बेटी नेहा चौधरी और मंजीत काकरान है। मंजीत पोस्ट ग्रेजुएट है और खेतीबाड़ी करते हैं। भतीजे अजीत सिंह के मुताबिक सुनील कुमार मेरठ पुलिस लाइन में ही रह रहे थे। पिछले सप्ताह घर आने के बाद वे एक दिन रुक कर चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि उनका स्वभाव मिलनसार था। मंगलवार सुबह से घटना के बारे में पता चलने पर लोगों का उनके घर आना जाना शुरू हो गया। बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे उनकी मौत की सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया। काफी संख्या में ग्रामीण रिश्तेदार आना शुरू हो गए। सुनील कुमार को गोली लगने की सूचना मंगलवार सुबह परिजनों को मिली थी। इसके बाद बेटा मंजीत काकरान और दामाद बिट्टू गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल पहुंच गए। दोपहर में अन्य परिवार के सदस्य भी अस्पताल पहुंचे। शाम को लौट आए। दोपहर 2:30 बजे डॉक्टर ने सुनील को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद बेटा और दामाद ने गांव में परिजनों को जानकारी दी। सोमवार रात एसटीएफ मेरठ की चौसाना गंगोह मार्ग पर ऊदपुर ईंट भट्टे के पास कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। आमने सामने से हुई फायरिंग में गोली लगने से मुस्तफा उर्फ कग्गा गैंग और मुकीम काला गैंग का शार्प शूटर 1 लाख का इनामी सहारनपुर के गंगोह के रहने वाले अरशद, सोनीपत के रोहट गांव का मंजीत उर्फ बिल्ला उर्फ जुबेर, करनाल के मधुबन के अशोक विहार का रहने वाला सतीश और मनवीर गोली लगने से घायल हुआ। करनाल के अस्पताल में चारों बदमाशों की मौत हुई, जबकि गोली लगने से घायल एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील को गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंस्पेक्टर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।